हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी 5000 प्रश्नों की सीरीज है उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आया हूँ आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में। पहला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 370 किस राज्य को अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक स्वायत्ता देता था। अब तो देखो हटा दिया गया है इसे, तो आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के लिए अलग से 370 अनुच्छेद 370 में व्यवस्था की गई थी, तो उसे अधिक स्वायत्ता मिलती थी अन्य राज्यों की अपेक्षा। ठीक है, इंग्लिश में भी हमने और हिंदी में भी यहाँ पे तैयार किया है। तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि आर्टिकल 370 गिव मोर ऑटोनॉमी टू विच स्टेट कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो आप लिखेंगे इन आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिवन मोर ऑटोनॉमी देन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर 2, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये जो थी ना, ये सोवियत मॉडल पर आधारित थी। इंग्लिश में आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि ऑन सोवियत मॉडल। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आंसर लिखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था। तो आपको याद होगा जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, और इन्होंने जो सोवियत अर्थव्यवस्था में जो सुधार किए थे उस वजह से जो है वो विघटन की स्थिति में पहुंचा था सोवियत संघ। तो आप लोग याद रखिएगा, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचोव आपको लिखना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हु वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो आप लिखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मंडल आयोग को आधिकारिक रूप से क्या कहा गया। तो मंडल आयोग को दूसरा, इसका मतलब इसका दूसरा नाम था पिछड़ा वर्ग आयोग, क्योंकि ओबीसी के लिए इन्होंने कई सारे सुझाव दिए थे और जिसे सरकार ने लागू भी किया था, विशेष करके आरक्षण का जो मुद्दा था। इसलिए मंडल आयोग को आधिकारिक रूप से दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द मंडल कमीशन ऑफिशियली कॉल्ड। तो लिखेंगे मंडल कमीशन वाज ऑफिशियली कॉल्ड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। नेक्स्ट नंबर 5, गठबंधन की राजनीति से क्या अभिप्राय है। तो गठबंधन की राजनीति का अर्थ होता है कई दलों द्वारा सरकार का निर्माण करना, मतलब कई सारे दल मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं। और ये स्थिति तब आती है जब किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो उस समय फिर कुछ दल आपस में जिनका एक प्रकार की जिनकी विचारधारा होती है, वो लोग मिल करके सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि व्हाट इज मेंट बाय कोएलिशन पॉलिटिक्स। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स मींस फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय सेवरल पार्टीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए। अभी हमने देखा था कि मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और इनके शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो इन्होंने क्या क्या सुधार किए थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और लोकतंत्रीकरण की नीति का संचालन किया था। ओके, मिखाइल गोर्बाचोव कंडक्टेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक political reforms and democratization within the country. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम लिखिए। तो दक्षिण एशिया में विद्यार्थियों टोटल 8 देश हैं, अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा देश अगर बात करें तब तो भारत है, लेकिन अगर सबसे छोटे देशों की बात करें तो इसमें सबसे छोटा देश मालदीव है और फिर है भूटान। तो आप लोग याद रखिएगा, बड़े के साथ में कई बार छोटा भी पूछा जा सकता है। तो मालदीव और भूटान ये दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश हैं। राइट द नेम्स ऑफ द 2 स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो आंसर लिखेंगे कि द 2 स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया आर मालदीव्स एंड भूटान। बच्चों, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारी पूरी 5000 प्रश्नों की सीरीज है, उसका ये वीडियो है। और इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस इसी सीरीज में जारी किए हैं। आने वाले टाइम में आपको कम्प्लीटली हम नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूस मिलेंगे आपको ये वीडियोस। और जिस तरीके से हमने पॉलिटिकल साइंस में 7000 प्रश्नों की सीरीज शुरू करी है, उसी तरीके से हमने हिस्ट्री में 5000 प्रश्नों की सीरीज शुरू करी है। और इंग्लिश हिंदी कंपलसरी में भी हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज शुरू करी है। बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें भी हम आने वाले टाइम में शुरू करेंगे। और
इसके अलावा हम मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल कराते हैं ऑनलाइन। आपको टेस्ट की सुविधा हमने हमारे ऐप में दे रखी है, आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और जितने भी टॉपिक हैं आपके सारे के सारे हम वहाँ पे करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो बच्चों देखो, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान में वृद्धि होना। जब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि तापमान बढ़ता है। जो विकिरणें आती है सूर्य की वो आ तो जाती है, लेकिन ऊपर चूंकि एक उन गैसों की परत बन जाती है, तो परत बनने से वो जो विकिरणें होती है वो वापस आकाश में नहीं जा पाती और वो पृथ्वी के वातावरण में ही रह जाती है। तो इससे तापमान में वृद्धि हो जाती है, और जब तापमान में वृद्धि होती है तो जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, और ग्लेशियर पिघलने से पानी समुद्र में जाता है। इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसा होने से विश्व के समुद्र तटीय इलाके जलमग्न हो सकते हैं, और इस समस्या का सबसे प्रभावकारी समाधान जो है वो ये है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए, यानी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोका जाए तो तापमान रुकेगा तो वातावरण बना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों, 9वां प्रश्न है कि साझी संपदा किसे कहते हैं। तो ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो बल्कि उस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, तो वो साझी संपदा है, सबकी सम्मिलित संपदा कहलाती है। What is common property? तो the wealth in the world which is not owned by any person but is owned by the entire community is called shared wealth, है ना, साझी संपदा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां कि समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे। बच्चों दीनदयाल उपाध्याय जो है ये समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ हॉलिस्टिक ह्यूमनिज्म थ्योरी, तो आप लिखेंगे दीनदयाल उपाध्याय इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ हॉलिस्टिक रिकॉग्निशन। तो बच्चों ये हमने किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।